हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। माय नेम इज रसिका एंड आज मैं अपना पहला थोड़ा सा डिटेल वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ। तो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा तो प्लीज एंड तक देखिएगा। प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल बिफोर आई स्टार्ट माय वीडियो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप वेइंग स्केल पर आए हो और आपको 1 से 2 किलो थोड़ा सा वजन जो है वो बढ़ा हुआ दिखा हो और आपने डिसाइड कर लिया कि बस अब कल से डाइटिंग शुरू, या फिर जिम में 1 घंटा एक्स्ट्रा कार्डियो। अगर आपने ऐसा कभी किया है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। वेट और फैट एक ही चीज नहीं होते हैं। आपके बॉडी वेट में सिर्फ फैट नहीं होता है, उसमें मसल, पानी, डाइजेशन और हॉर्मोन्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर आप एक वुमेन हैं तो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने नेचुरली आपके वेट को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसीलिए हर बार स्केल पर 1 या 2 किलो बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने फैट गेन किया है। अब 1 मिनट के लिए हार्मोन समझते हैं। आपने 2 नाम बहुत सुने होंगे, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ईस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो साइकिल के फर्स्ट हाफ में बॉडी को एनर्जेटिक फील कराते हैं और प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कराता है। प्रोजेस्टेरोन ओव्यूलेशन के बाद ज्यादा एक्टिव हो जाता है और बॉडी को प्रेगनेंसी सपोर्ट करने के लिए रेडी करता है। इसी प्रोसेस के दौरान बॉडी थोड़ा एक्स्ट्रा वाटर रिटेन कर सकती है और वही वाटर रिटेंशन ब्लोटिंग और टेम्पररी वेट गेन का रीजन बन जाता है। चलिए अब साइकिल्स को समझते हैं। सबसे पहले आता है मेंस्ट्रुअल फेज यानी पीरियड्स। पीरियड्स आने से पहले बॉडी में वाटर रिटेंशन ज्यादा होती है, इसीलिए पेट थोड़ा सा ब्लोटेड लगने लगता है, जीन्स थोड़ी सी टाइट हो जाती है, फेस भी थोड़ा सा पफी फील होता है। जैसे जैसे पीरियड्स आगे बढ़ते हैं बॉडी ये एक्स्ट्रा वाटर रिलीज करना शुरू कर देती है और कई वुमेन को पीरियड के एंड तक अपना बॉडी जो है वो थोड़ा सा हल्का फील होने लगता है। सेकेंड फेज आता है फॉलिक्यूलर फेज। पर्सनली मुझे लगता है ये बॉडी का आई एम बैक फेज होता है। ईस्ट्रोजन बढ़ने लगता है, एनर्जी जो है वो इंप्रूव होने लगती है, ब्लोटिंग एकदम कम हो जाती है, वर्कआउट भी कंपैरेटिवली अच्छा होने लगता है। इस फेज में कई विमेन बोलती है यार आज तो बॉडी लीन लग रही है। सच बताओ बॉडी ओवरनाइट लीन नहीं होती है, ब्लोटिंग कम हुई है सिर्फ आपकी थैंक्स टू फॉलिकुलर। आता है आपका ओव्यूलेशन फेज। इस टाइम एग जो है वो रिलीज होता है। कुछ विमेन को ब्रेस्ट टेंडरनेस या हल्का सा ब्लोटिंग फील होता है और कुछ को कुछ भी फील नहीं होता है। दोनों ही सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। हर विमेन की जो बॉडी होती है वो अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है। और अब लास्ट में जो फेज आता है वो मेरा पर्सनल फेवरेट विलन फेज है, लूटियल फेज। इस फेज में प्रोजेस्टेरोन जो है वो सबसे ज्यादा होता है। इस वजह से क्रेविंग्स बढ़ जाती है, पेट थोड़ा सा ब्लोटेड लगने लगता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है और वेइंग स्केल पर भी थोड़ा सा ज्यादा जो है वो वेट आपको दिखने लगता है। बट बिल्कुल टेंशन ना ले, ये बहुत ही टेम्पररी है और याद रखिए ये मोस्टली फैट नहीं होता, ये हॉर्मोन्स और वाटर रिटेंशन का इफेक्ट होता है। पीरियड शुरू होने के बाद अक्सर ये वेट जो गेन है वो नॉर्मल हो जाता है। ओके, सबसे बड़ा सवाल आता है कि वेट कब चेक करना चाहिए। अगर आप फैट लॉस चेक कर रहे हैं तो रोज वेट जो है वो कंपेयर मत कीजिए। हर महीने साइकिल सेम फेज से गुजरती है। पीरियड्स खत्म होने के 2-3 दिन के बाद वेट कंपेयर कीजिए, तब आपको ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर जो है वो मिलता रहे। और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बट स्ट्रेस कब लेना है ये मैं आपको बताती हूँ। अगर 2-3 किलो अगर आपका वेट फ्लक्चुएट हो रहा है तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट अगर इससे ज्यादा अगर कुछ हो रहा है या आपके जो सिम्टम्स है बॉडी के वो कुछ अलग आपको दिखाई दे रहे हैं या आपकी बॉडी जो है वो आपको अलग साइंस दे रही है, तो प्लीज लिसन टू योर बॉडी सिग्नल्स एंड इमीडिएटली आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। और लास्ट में एक बस छोटी सी बात कहूंगी, डियर गर्ल्स, वेइंग स्केल आपकी वर्थ डिसाइड नहीं करता। एक नंबर आपकी ब्यूटी,
हेल्थ या डिसिप्लिन का सर्टिफिकेट नहीं है। कभी कभी स्केल गलत नहीं होता है, बस वो आपके हॉर्मोन्स का मूड भी दिखा सकता है। और इसीलिए अगली बार जब स्केल पर 1 किलो ज्यादा दिखाई दे तो खुद को पनिशमेंट मत देना। हो सकता है आपका ये फैट नहीं है, सिर्फ अपना साइकिल कैरी कर रहा है। ओके, सो थिंक अबाउट इट एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। मैंने शुरू में भी कहा था, प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस नाइस एंड ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन यू विल ऑलवेज कीप गेटिंग। एक बस लास्ट चीज बोलूंगी, आई एम नॉट अ डॉक्टर बट आई एम अ वुमन एंड हम एज अ वुमन हमको ये सारी बातें पता होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज ब्लिस। एंड जब हमको पता होता है चीजें तब हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि अगर कोई इससे ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन होगी तो हमें उस समय पे क्या करना है। सो दिस इज फॉर यू ऑल द गर्ल्स आउट देयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।